हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेस। गाइज, आप लोग के लिए हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। आप लोग को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूरा कारण, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसको दूसरा जन आंदोलन भी कहा जाता है, जो हम अगले लेक्चर में आपको करा चुके हैं। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट हम पढ़ा चुके हैं। साइमन कमीशन क्या है, अगर आप हल्का फुल्का जानते होंगे तो इतना पता होगा कि ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 लोगों की एक सदस्य कमेटी बनाई गई, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, और ये सब भारत आके संवैधानिक सुधार को देखना था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और काला झंडा के साथ इसको साइमन गो बैक का नारा लगाया, जो आपको बता चुके हैं। तो इसलिए आप पहले वाला वीडियो देखिए। ये एक कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दूसरा नेहरू रिपोर्ट था। आपको मालूम है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है, सर बिर्केनहेड जो भारत के सचिव था, उन्होंने चुनौती दिया था भारतीयों को कि अगर आप लोग ऐसा संविधान बनाते हैं जो सर्वदल सहमति हो, तब जाके मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1988 में एक नेहरू रिपोर्ट लाया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट की चर्चा किया गया। ये 2 कारण। तीसरा कारण आपको सामने यहाँ पर है, 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी है ना असर पड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। ठीक है, 3 कारण ये हुआ। आगे के कारण हम देखते हैं जो आपके सामने है। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें। पूर्ण स्वराज जो है, आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी, किस नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग। आपको मालूम है कि स्वराज की बात महात्मा गांधी भी जो असहयोग आंदोलन में चर्चा किए थे, जब इसको प्रस्तावित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने मांगा था, तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग कि पूर्ण रूप से हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 1929, याद रखिएगा, ये डेट यहाँ पर है, 31 दिसंबर 1929। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कहाँ पर, कौन किया, जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और ये घोषणा कर दिया कि हम जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, पूर्ण स्वराज की मांग जो है आपको जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये किस अधिवेशन की बात हुई थी, तो एक हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन हुई थी। इस लाहौर अधिवेशन में, ये जो लाहौर अधिवेशन है, इसका अध्यक्ष जो था यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष भी थे किस अधिवेशन का, तो 1929 में होने वाले लाहौर अधिवेशन का। और उस लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या कहा, पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसके कारण 31 दिसंबर 1929 को, कब, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा किया गया। तो ये हो गया आपको पूर्ण स्वराज। तो याद रखिएगा, ये जो पूर्ण स्वराज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था। और ये किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना है, लाहौर में। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा किया गया था। ओके, एक था गांधी का समझौतावादी रुख। गांधी जी आंदोलन करने से पहले इरविन से बात किया। बोला कि सुनो इरविन, हम तुमसे कुछ मांग करते हैं, अगर मेरा बात मान लोगे तो हम ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने जा रहे हैं वो नहीं करेंगे। जिसको 11 सूत्री मांग कहा गया, 11 बात उसमें लिखा हुआ था।
क्या क्या बात लिखा होता वो चर्चा आपके बुक में नहीं किया गया है, इसलिए हम भी नहीं किए हैं। ठीक है, वो डिटेल है, वो जब आप कंपटीशन जनरल कंपटीशन पढ़िएगा बीपीएससी सब में तो उसमें आपको मिलेगा कि गांधी जो है इरविन के साथ समझौता किया कि तुम मेरा बात मानो और 11 को ये मेरी मांग है, मेरी मांग को तुम मान लो। लेकिन इरविन जो है इसको मानने से इनकार कर दिया और तेजी से भारतीय राष्ट्रवादियों को पकड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी नाराज हो गए और उन्होंने जो है आंदोलन चलाने की शुरुआत कर दिया, जिसके कारण दांडी यात्रा से जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। किस आंदोलन के बाद? दांडी यात्रा के बाद। दांडी यात्रा के बाद जो है शुरुआत कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो 11 सूत्री मांग किसके किसके बीच था? तो गांधी और इरविन के बीच। ये जो है ना गांधी जो है 11 सूत्री मांग रखा था, लेकिन इरविन इनकार कर दिया और दमन चक्र मतलब हो गया कि लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए अपनी कोशिशें जारी कर दिया, तेज कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी गुस्सा गए। महात्मा गांधी जो है आपको 12 मार्च 1930 कब? 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो दांडी क्या है? तो दांडी एक जगह है जो गुजरात में है, जो समुद्र के किनारे है। तो अंग्रेज जो है वो एक व्यवस्था बनाया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, कोई भी भारतीय जो नमक नहीं बनाएगा, कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा। ठीक है, ये कानून बनाया था। तो महात्मा गांधी जो है पैदल चला अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से पैदल चला। आप पैदल चलते 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 6 अप्रैल 1930 को कानून मने कि नमक बनाकर कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, पहुंच गए थे 5 को ही, लेकिन 5 को पहुंचे और 6 को जो है नमक बना करके और नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर कब शुरू किए थे दांडी यात्रा? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, साबरमती आश्रम से। कहाँ से? कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ, मतलब कि अपने मानने वालों के साथ। आज कब ये कानून तोड़ दिए दांडी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का क्या किए? उल्लंघन किए। ठीक है, ओके। अब है कि जब ये महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा किए और नमक कानून का उल्लंघन किए, तो पूरे भारत में भी जो है इस आंदोलन के समर्थन में लोग जो है विद्रोह करने लगा। इस आंदोलन में लोग भागीदारी अपना देने लगे, है ना। इसमें क्या हुआ? तो इसमें भी यही होने लगा। क्या क्या होने लगा? तो हर जगह पर जो है नमक कानून का उल्लंघन होने लगा। हर जगह, भारत में हर जगह नमक कानून का उल्लंघन होने लगा। हर जगह नमक कानून का क्या होने लगा? उल्लंघन होने लगा। पहला ये होने लगा, आंदोलन में यही सब होता है। दूसरा क्या होने लगा? तो छात्र स्कूल बहिष्कार कर दिया। जितने भी छात्र थे, छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों को बहिष्कार कर दिया। ये असहयोग आंदोलन में भी हुआ था। स्कूल और कॉलेजों को बहिष्कार कर दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, बहिष्कार कर दिया गया। तो ये सब घटना घटी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी। हर जगह नमक कानून टूटने लगा। उसके बाद छात्रों ने स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार करना छोड़ दिया। उसका विदेशी कपड़ों को जलाया भी गया था। विदेशी कपड़ा को जलाने लगा। विदेशी कपड़ा को जलाया गया। विद्रोह करने का ये सब तरीका है, विरोध करने का। जलाया गया। महिलाएं क्या करती थी? तो महिलाएं की शराब के ठेकों के पास जाकर धरना दे देती थी। वकील वकालत छोड़ दिया। लोग सरकारी वकील जो है
वो वकील जी जो है वकालत छोड़ दिया। ये सब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा में होने वाली घटनाएं थी। तो ये सारी, अगर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण, तो आपको लिखना है कारण व सामन कमीशन लिखना है, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग, आर्थिक मंदी 1929-30, गांधी का समझौता रोक। शुरुआत होता है कहाँ से, दांडी यात्रा से। जब शुरुआत होता है और गांधी जी जैसे नमक कानून को तोड़ते हैं तो पूरे देश में नमक कानून का विद्रोह होने लगता है, विरोध होने लगता है। छात्र स्कूल जाने से बहिष्कार कर देता है, कॉलेज जाने से बहिष्कार कर देता है ना, लोग विदेशी कपड़े को जलाने लगता है, वकील जो है वकालत छोड़ देता है, सरकारी पदों पर काम करने वाला भारतीय जो सरकारी पद से त्यागपत्र दे देता है, सरकारी पद से त्यागपत्र दे देता है जो सरकार के पास काम करता है, उसका देसी कपड़ों का उपयोग करने लगता है। औरतें जितनी भी थी, औरतें क्या करती थी कि शराब के जो दुकान होता है उनके सामने जाके धरना देने लगता था। लेकिन इसका सबसे विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार हम यहाँ देखते हैं। प्रसार की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये शुरुआत तो 1930 में हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत तो कब, 1930 ईस्वी में कर दिया गया था। कब, 12 मार्च को ही, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के दौरान। ठीक, अब है कि इसका अलग अलग जगहों पर किस प्रकार का विरोध हुआ उसको देखते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर है पेशावर एक जगह है जहाँ पर एक थे सीमांत गांधी के नाम से जाना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया, जैसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये कहाँ से थे, पेशावर के। कहाँ से संबंध रखते थे, पेशावर से। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से, पेशावर से। और ये खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा ये वर्ड, खुदाई खिदमतगार एक संगठन ना, स्वयं सहायता समूह जिसको एक तरीका बोल सकते हैं, जिसमें लोगों का संगठन जो एक दूसरे की मदद के लिए, खुदाई खिदमतगार संगठन का इन्होंने ही स्थापना किया। ऐसे ही लाल कुर्ती भी कहा जाता था, लाल कुर्ती, लाल सेना अलग है, लाल कुर्ती है ये। तो लाल कुर्ती किसको कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार को। और ये पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान ताल्लुका रखते थे। ठीक है, इसे खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बादशाह खान। इसको बादशाह खान भी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार का स्थापना इसने ही किया और खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती कहा जाता था। उसके बाद पेशावर के बाद एक घटना हुआ तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु जो एक ऐसा राज्य है जिसका पास समुद्री सीमा है। तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी जो है, इन्होंने क्या किए थे, तो तमिलनाडु में जो है इस नमक कानून का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या किए थे, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे तमिलनाडु में। सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा नाम। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी जो है वो क्या किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कहाँ पर, तो तंजौर में, तमिलनाडु के
तंजौर में जो समुद्री तट है जहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, उनका नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी। एक है केरल के मालाबार तट पर, मालाबार जो केरल का मालाबार तट है, इस तट पर जो है ना, इसका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया के केलप्पन, ठीक है। के केलप्पन जो है आपको मालाबार तट पर क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पेशावर में मालूम है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। एक जगह है धरासन में सरोजनी नायडू और इमाम साहब, सरोजनी नायडू और इमाम साहब, इन्होंने क्या किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ? धरासन में। सरोजनी नायडू और ये सब नाम याद रखिए, सब तुम्हारे बुक से है, तुम्हारे बुक का है, सब 10वीं की बुक में सब दिया हुआ है। उसके बाद हो गया मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड। तो मणिपुर और ये नागालैंड है, वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो रानी गौडिल्नी ने, रानी गौडिन्नल्यू, ये आदिवासी थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में किया था। एक बात जानते हो, ये जो गौडिल्नी है, इसको रानी की उपाधि जो इनको दिया गया था ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित लड़की थी ये, जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया, तो दोनों को जब जेल में मुलाकात हुई, तो इन्हें रानी का उपाधि दिए थे कि है ना, कि तुम जो है ना पहाड़ों की रानी हो, बेटी हो, ठीक है। मणिपुर नागालैंड सब पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो इन्हों को इसका रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गौडिल्नी, रानी गौडिल्नी, कहाँ? मणिपुर और नागालैंड से, मणिपुर और नागालैंड से कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में लोगों ने क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगर हम अपने बिहार की बात करें, कहाँ की बात करें? बिहार की। देखो, तुमसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन ना दूसरा जन आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बताइए, या इसका प्रसार बताइए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, सब लिख देना है, सब लिखते जाना। तो याद रहेगा तब ना, याद करेगा तब ना, लिखेगा, इसको नोट बनाएगा, याद करेगा। तो देखो इतना अच्छे से हम हर एक चीज़ को लाए हुए हैं कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। नहीं तो होता क्या है, एग्जाम में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अक्सर भाग जाता है, बच्चे से नहीं बनता, टफ हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको जो है ना बॉन्ड किए, बंधन में बनाए हैं, बॉन्ड करके उसको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको आसान भी हो और आपका सारा टॉपिक भी आ जाए। तो इसलिए आप लोग जरूर पूरा लेक्चर देखिए, और अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर दोस्तों के पास कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इससे जुड़ेगा, ठीक है। अब हम बिहार में अगर बात करें, तो बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ? तो बिहार में तो कोई समुद्री तट तो है नहीं, बिहार में चारों तरफ कहीं से समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बिहार में लोग क्या किए? चौकीदारी कर का विरोध किए। चौकीदारी कर, हाँ, कौन? चौकीदारी कर। बिहार में चौकीदारी कर, चौकीदारी कर का विरोध किया गया। चौकीदारी कर का विरोध किया गया। अब ये है कि अब चौकीदारी कर का जो विरोध किया गया, तो बिहार भी तो बड़ा क्षेत्र है, हर क्षेत्र अलग अलग। तो बिहार में जैसे सिवान की बात किया जाए, सिवान जिला का हम बात करें, तो ये जो सिवान जिला है, इस सिवान जिला में
चौकीदारी कर का नेतृत्व किसने किया था? गंगा प्रसाद राय। गंगा प्रसाद राय। गंगा प्रसाद राय जो है वह बिहार में सिवान जिला में चौकीदारी करके क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है। उसके बाद गया में किन्होंने किया था? तो गया महिला थी चंद्रवती देवी। चंद्रवती देवी जो गया में जो है वो भी चौकीदारी करके क्या किए थे? विरोध किए थे। चौकीदारी करके विरोध किए थे। हद तो हो गया कब? छपरा जेल में। छपरा जेल के कैदी ये बड़ा हद वाला काम किया कि छपरा जेल के कैदी जो है वो नंगा हड़ताल किया है। नंगा विद्रोह या नंगा हड़ताल किया था। क्या किया था? नंगा हड़ताल किया था। क्यों किया था? वो बोला हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, बात खत्म। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। तो छपरा जेल में जो कैदी था, भारतीय कैदी, उन लोगों ने नंगा होकर के नंगा हड़ताल किया, नंगा विद्रोह किया और कहा विदेशी कपड़ों का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। पटना में भी विदेशी कपड़ों का विद्रोह किया गया, विरोध किया गया। तो पटना में जो किया था वो हसन इमाम, किसने नेतृत्व किया? हसन इमाम जो है इन्होंने यहाँ पर क्या किया? नेतृत्व किए। हसन इमाम महिला है, ये महिला है हसन इमाम, है ना। इन्होंने यहाँ पर क्या किए? नेतृत्व किए। किसका नेतृत्व किए? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। देखो हर क्षेत्र, भारत के सभी क्षेत्र में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया गया? नेतृत्व। कोई न कोई हर जगह नेतृत्व किया। धरासन में सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिपुर में रानी गौडनल्यू, बिहार में ही देखे तो बिहार में चौकीदारी करके विरोध किया गया। सिवान जिला में गंगा प्रसाद राय, गया में चंद्रवेदी देवी। छपरा का तो हदे हो गया, नंगे हो गया। और नंगा हड़ताल कहाँ किया गया? छपरा में। क्यों किया गया? तो विदेशी कपड़ा का विरोध, विदेशी कपड़ा का विरोध किया गया। कपड़ा का विरोध में, विदेशी कपड़ा का विरोध में विदेशी कपड़ा के विरोध में जो है आपको छपरा जिला में नंगा हड़ताल किया गया। पटना में हसन इमाम, इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के। जब इतना सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब इतना प्रभावित होने लगा, तब इरविन जो है उस पर असर पड़ा। इरविन जो पर जो है दबाव बना, और जब वो दबाव बना तो वो समझौते के लिए तैयार हुआ। तब गांधी जी के साथ समझौते के लिए तैयार हुआ, जो समझौता गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। इसी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का दबाव पड़ा। आंदोलन के दौरान ही दबाव पड़ा। क्या दबाव पड़ा? कि महात्मा गांधी को कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कीजिए, वापस कीजिए। लेकिन जो है ना, इन्होंने जो मांग रखा था, उन मांग और इरविन के साथ, दोनों गांधी और इरविन के साथ एक बैठक हुई, और जिस बैठक में है ना बहुत सारे बातों को माना गया। ठीक है। इसको लेके बहुत सारे भारतीय राजनीतिक जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों का अलग अलग विचार था। कुछ का कहना था कि दो संतों का मिलन हो रहा है ना। तो ये सब आप पढ़िएगा जब भी पेशी में जाए। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है बहुत असर क्या पड़ा? तो गांधी और इरविन की समझौता हुआ, दबाव पड़ा। अब देखते हैं आगे। देखिए मुस्कुरा रहा है लड़का, समझ रहा है। तो देख रहे मुस्कुरा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये मुस्की मार रहा है। अब मुस्कुराते मुस्कुराते इसका बाल खड़ा हो गया है। ये समझ लिया है ज़्यादा, इसको समझ में आ रहा है ज़्यादा समझ में। आप लोग का क्या ऐसा नहीं ना हो रहा है? इसका मतलब आप लोग समझ नहीं रहे। समझ रहे हैं तो यार कमेंट सब कीजिए कि हाँ सर समझ रहे हैं, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। देखो हम चैप्टर को ऐसे शेड्यूल वाइज पढ़ा दिए ना कि अगर तुम इसको एक दो बार देख लो ना, तो हमको नहीं लगता कि तुमको कोई क्वेश्चन सर याद करना पड़ेगा। ऐसे हम बता दिए। अब नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, नोट नहीं तैयार करोगे तो बातें खत्म है। ठीक है। इसका फिर हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो देखना कैसे खट 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 बनेगा।
अब चलो गांधी इरविन पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गांधी इरविन जो पैक्ट है इसी को क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। डेट बताओ, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 किसके किसके बीच होता है? ये जो गांधी इरविन पैक्ट है किसके किसके बीच होता है? गांधी जी और उस समय का वायसराय कौन होता है? इरविन। इन दोनों के बीच होता है, इसीलिए नाम में लगा गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का असर क्या पड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का असर पड़ा, दबाव पड़ा सरकार पर। तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने वायसराय इरविन को समझौता के लिए क्या कर दिया, बाध्य। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, माने कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है उसको दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, कुछ मांगों को माना गया, जैसे कि राजनीतिक हिरासतकार जो राजनीतिक नेता था उनको हिरासत में जो लिया था, है ना, उन लोगों को छोड़ाने की बात किया गया। लेकिन हुआ क्या, इसी बीच एक हुआ था गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन होता क्या था कि ब्रिटेन में होता था, और ब्रिटेन में होता था तो वो राजा के सामने जो है ना जाके बात करना होता था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें जो है ना कांग्रेस जो है भागीदारी नहीं लिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है भाग नहीं लिया, कांग्रेस नहीं गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा, अब राजा के सामने आपको बुलाया जाए और आप नहीं जाए तो एक राजा के लिए क्या था, है ना, कि शर्मसार की बात थी कि आखिर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो फिर उन्होंने जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसमें जो है ना इरविन के तरफ से एक बात रखा गया कि गांधी जी या कांग्रेस को जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। और यही कारण है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। लेकिन वहाँ भीमराव अंबेडकर और इनको बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, और जो राजा होता है वहाँ का वो जो है ना किसी प्रकार के बात मानने से न कुरेज कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में हम लोगों में सहमति नहीं थी। ठीक है, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना लिया गया। गांधी जी को कहा गया कि आप जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाइए। ठीक है, इनके साथ बहुत सारे व्यक्ति भी गए थे, अकेले नहीं गए थे, सरोजिनी नायडू सब भी थे। और ये जब गए तो एक धोती उसी से पूरा शरीर ढका हुआ और गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको उसी वक्त जो है फकीर भी कहा, नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर बोला गया था। किसको? महात्मा गांधी को। तो यार पूछेगा कि कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इरविन ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ था कि जो भी राजनीतिक आंदोलन करने वाला था जिसको हम गिरफ्तार कर लिए थे उनको हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए वहाँ उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, और अंग्रेज जो है और राष्ट्रवादी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको दबाने की कोशिश करने लगा। तब जाकर महात्मा गांधी जो है अंत में 1934 में पूर्ण रूप से क्या करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है खत्म हो जाती है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म होने के बाद भी भारत आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है, ये भारत की बदकिस्मती समझो, नहीं हुआ, नहीं तो प्रथम जन आंदोलन जो हुआ तो उसी वक्त हो जाता। लेकिन होना था जब वो हो ही गया, समय लगा लेकिन हो गया। हमारे राष्ट्रवादी नेताएं लगे रहे, मेहनत करते रहे, डटे रहे, सरकार के विरुद्ध खड़े रहे। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया उसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली और सविनय अवज्ञा आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, तो इनको 1934 में महात्मा गांधी क्या कर लिए, वापस कर लिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसका क्या परिणाम पड़ा, कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ा होगा।
तो पहला परिणाम क्या पड़ा, सामाजिक आधार पर विस्तार हुआ, माने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना घर घर के लोग, हर घर के लोग सब भाग लिया। तो एक ये हुआ कि सामाजिक कांग्रेस का जो विस्तार था वो लोगों तक पहुंचा। दूसरा क्या था, आर्थिक बहिष्कार से आयात प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, भारतीय उद्योग का लाभ हुआ। दूसरा क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का लाभ हुआ। तीसरा क्या हुआ, 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम पारित किया गया जो भारत को के लिए जो है एक नए संविधान बनाने के लिए यह शासन लाया गया था, जिसमें बहुत सारे कानून और प्रावधान लिखे गए थे। तो इस तरीक़ा से आपका जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होता है। ठीक है, तो आपका जो है प्रथम जन आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी हो गया। उसका कारण क्या होता है, प्रथम जन आंदोलन क्यों, सब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण हो गया। जितना रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, सरीमन कमीशन जितना भी था, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता, सारा करा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, ये लेक्चर आप बताएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो गया। अब आगे आएगा आपको किसान आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे सत्याग्रह सब के बारे में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमसे। थैंक यू। ओके।